स्टूडेंट, आज हम इनऑर्गेनिक केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल एंड काइनेटिक्स। केमिकल्स मींस वही केमिस्ट्री, दैट मींस रिएक्शंस वगैरह, और काइनेटिक्स मतलब स्पीड। तो क्या मीन होगा, जो रिएक्शंस है उसकी स्पीड्स वगैरह है जो उसको कैलकुलेट करना केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आएगा। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्या होगा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals the study of velocity mechanism reaction is called chemical kinetics। देखो क्या हुआ, the branch of chemistry which deals the study of the velocity mechanism of reaction is called chemical kinetics। और इसमें क्या होगा, factors affecting their velocity। यानी हमें इस ब्रांच के अंदर क्या तीन चीजें देखते हैं। क्या होता है, एक तो रिएक्शन की वेलोसिटी किस स्पीड से चलती है, एक उसकी मैकेनिज्म कि वो कौन सी मैकेनिज्म से हो रही है, क्या हो रहा है प्रोसेस, और उसके फैक्टर्स जो रिएक्शन की वेलोसिटी है उसके फैक्टर्स जो अफेक्टिंग करते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। वो ब्रांच कहलाती है केमिकल काइनेटिक्स। अब देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर क्या क्या आता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, या किस तरह से जो वेलोसिटी होती है वो अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी। तो रिएक्शंस केमिस्ट्री में अलग अलग तरह की होती है, एडिशन, ब्रेकिंग, सब्लिमेशन वगैरह अलग अलग टाइप्स की। लेकिन जो वेलोसिटी है उसके अकॉर्डिंग जो रिएक्शंस है अपने चैप्टर में वो टू टाइप्स की है। देखिए टू टाइप्स कौन से हैं। फर्स्ट होती है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, आयनिक रिएक्शन। एंड सेकंड इज स्लो रिएक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अभी दो टाइप की रिएक्शन। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है ये क्या होगी, स्पीड से होगी। स्पीड से मीनिंग है कि इसमें जो रिएक्शन है वो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। हमारी वेलोसिटी क्या मीन्स है, वेलोसिटी से मीन्स है जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए, होता है तभी वो रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में जो टाइमिंग लगेगी वो उसकी वेलोसिटी है। जो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैटलिस्ट ऐड करो या नहीं करो, दोनों में रिएक्शन स्पीड से होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, वो होती है आयनिक रिएक्शन। क्या होगा, क्योंकि जो आयंस हैं जैसे BaCl2 की अगर हम NaSO4 से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, बेरियम सल्फेट प्लस अमोनियम क्लोराइड, सॉरी सोडियम क्लोराइड, ये इजीली रिएक्शन हो जाएगी। बहुत स्पीड से रिएक्शन होती है, ये आ जाएगी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन के अंदर। क्योंकि क्या हो गया, इसमें देखिए कैसे होता है, जो बेरियम क्लोराइड है उसके आयंस ब्रेक हो जाएंगे और जो सोडियम सल्फेट है उसके आयंस ब्रेक हो जाएंगे। तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव नेगेटिव से, सॉरी क्या होगा इसमें, NaCl प्लस बेरियम सल्फेट। यानी क्या हुआ, आयंस में ब्रेक हुए और वो आयंस आपस में ऐड हो गए। होता क्या है, हर रिएक्शन के अंदर आयंस ही होते हैं, लेकिन जो सेकंड स्लो रिएक्शन। अब हम देखते हैं स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन यानी जिसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की है चेंजिंग की स्पीड है वो बहुत स्लो होती है। कैटलिस्ट ऐड करने के ऊपर भी बहुत धीरे रिएक्शंस होती है, जिसको हमने मॉलिक्यूलर रिएक्शन इसलिए कहते हैं। मॉलिक्यूलर रिएक्शन दैट मींस जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, होंगे तो आयंस के थ्रू ही, लेकिन क्या होगा उसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स वगैरह चेंज हो जाती है, तो हम इसको मॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहते हैं। अब हमें हम स्टार्ट करना है इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस, जो हमारा मेन टॉपिक है। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन हमें इसको स्टार्ट करना है। इसकी डेफिनेशन अब इसमें आप एग्जांपल में लिख लीजिए। बेरियम क्लोराइड
विद अमोनियम सोडियम सल्फेट। रिएक्शन होगी दैट मीन्स NaCl प्लस बेरियम सल्फेट। ये हो गई इंस्टैंटेनियस रिएक्शन का एग्जांपल। इंस्टैंटेनियस रिएक्शन का एग्जांपल, हमें इंस्टैंटेनियस रिएक्शन के थ्रू अब क्या पढ़ना है आगे, वेलोसिटी रेट ऑफ वेलोसिटी एंड रेट ऑफ रिएक्शन। यानी जो वेलोसिटी है हम उसको क्या बोलेंगे हमारी केमिकल काइनेटिक्स की लैंग्वेज में, रेट ऑफ रिएक्शन। यानी जो वेलोसिटी है रिएक्शन का, जो वेलोसिटी है यानी दैट मींस द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। अब एक चीज और, जो स्लो रिएक्शंस थी, हमने जो सेकंड वाली स्लो रिएक्शंस देख रहे थे उसको मॉलिक्यूलर रिएक्शन उसका नेम किया। तो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस में क्या हुआ, जैसे इसका एग्जांपल सबसे अच्छा है रस्टिंग ऑन आयरन। ठीक है, क्या होता है जो आयरन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो वाटर के साथ रस्टिंग लगती है, दैट मींस जो उसके ऊपर जो जंग लगता है वो क्या कहलाएगा, स्लो रिएक्शन होगी। उसमें बहुत काफी टाइम लगता है बेकिंग होने में और सोने में। तो उसमें क्या होगा, जो आयरन है उसके ऊपर क्या होगा, फेरस ऑक्साइड FeO2 के पार्टिकल्स का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इसलिए हमने इस रिएक्शन को क्या नाम दिया था, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। एक स्लो रिएक्शन में इसमें तो बहुत काफी टाइम लगता है, तो बहुत स्लो रिएक्शन। एक स्लो रिएक्शन का अगर आपको एग्जांपल लेना है C22H11, अगर हम इसको वाटर की प्रेजेंस में तोड़ते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, ये C6H12O6 प्लस C6H12O6। यहाँ पे O11 इसलिए एक ऑक्सीजन इससे आ जाता है और हाइड्रोजन इससे बैलेंस हो जाते हैं। दैट मीन्स तो क्या हुआ, ग्लूकोज है अगर हम उसको वाटर की प्रेजेंस में तोड़ते हैं तो क्या दो शुगर ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रक्टोज में ब्रेक होता है। तो ये भी रिएक्शन क्या होती है, बहुत स्लो होती है। अब स्लो होती है प्लस इसमें किसमें ब्रेक हुआ, दो मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक हुआ। एक मॉलिक्यूल था जो दो मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक हो गया, इसलिए हम इसको मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। देखिए चैप्टर में सबसे पहले आएगा हमारा टॉपिक रेट ऑफ रिएक्शन। पूरी केमिकल काइनेटिक्स इस पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, या हम इसे अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, वेलोसिटी। क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है क्या होता है, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकिंग इन रिएक्शन। देखिए फिजिक्स में क्या कहते हैं हम, वेलोसिटी को d/t, दैट मींस डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी जितने डिस्टेंस में कितने टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंज हो रहा है वो होती है वेलोसिटी। तो हम क्या लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई रिएक्शन ली हमने जैसे NaCl, कोई रिएक्शन, ये किसमें ब्रेक हुई, Na+Cl- के अंदर ब्रेक। दैट मींस ये हमारा रिएक्टेंट है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। यानी जो इसकी कंसंट्रेशन थी वो किसमें चेंज हो गई, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकिंग इन रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम इसे क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। दैट मींस रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इन द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन डिवाइडेड बाय टाइम टेकिंग इन रिएक्शन। क्या होगा, ये तो रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन में चेंज है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज होगा, उसको हम कहेंगे। तो हम इसे शो कैसे करेंगे, देखिए हमने ये एग्जांपल लिया Na+Cl- अपॉन Dt, या इसको एक और तरीके से लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में Na+Cl-, इसकी रिएक्शन में प्रोडक्ट की चेंज हो रहा है यानी NaCl, क्या आ गया रिएक्टेंट। इसे हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट और पूरी केमिकल काइनेटिक्स इसी पे डिपेंड। देखिए अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग लिया तो रिएक्टेंट में ऐसा लिखा, और क्या लिखेंगे अगर हम इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है ना, ये तो कॉमन एक फॉर्म है जिसके अकॉर्डिंग हम रेट ऑफ रिएक्शन को शो करते हैं। अगर हमें इस लैंग्वेज में लिखना है तो क्या लिखेंगे, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकिंग इन रिएक्शन।
ये हो गए प्रोडक्ट की फॉर्म में, ये हो गया रिएक्टेंट की फॉर्म में। अगर हमें इनको फॉर्मूले में लिखते हैं तो हम देखो कैसे लिखेंगे। रिएक्टेंट के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, dr अपॉन dt, दैट मींस r फॉर रिएक्टेंट, एंड प्रोडक्ट के अंदर फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा, dp अपॉन dt। इधर p इज प्रोडक्ट एंड r इज रिएक्टेंट एंड p इज प्रोडक्ट। ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शंस के अंदर दो चीजें आती है, क्या आएगा, एवरेज वेलोसिटी, थर्ड आएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो अब एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, अगर हम इस वेलोसिटी को डेल्टा की टर्म में ले लेते हैं, dp डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, यानी एवरेज के अंदर हमने क्या किया, उसके स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रिएक्शंस देखिए, एंड इन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी डेल्टा p प्लस डेल्टा p2 अपॉन डेल्टा t, ये p1 प्लस डेल्टा p3 अपॉन डेल्टा t, इन सबको क्या किया, ऐड कर दिया, इससे क्या आ जाएगा हमारा dp अपॉन dt, ये हो जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी जो हमने एवरेज वेलोसिटी ली उसके डिफरेंस पार्टिकल्स को ऐड किया, जिससे हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल गई और इससे हमारी एवरेज वेलोसिटी निकल गई, और जो एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है हम उसको क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि रिएक्शंस जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग कैसे कन्वर्ट होती है। अगर हमें उसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसे होगा, क्या लिख सकते हैं हम इसको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन चेंज विद टाइम। इसमें क्या है, तीन तरह के ग्राफ हम देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया, वेलोसिटी यानी रेट ऑफ रिएक्शन ले ली, यहाँ पे हमने ले लिया टाइम। एक कर्व ये बना, एक कर्व ये बना और एक कर्व बना, यहाँ पे टाइम और यहाँ पे हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे टाइम। देखो इसका क्या मतलब हुआ, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो यहाँ पे सबसे हाई है और यहाँ पे टाइम सबसे हाई है और रेट ऑफ रिएक्शन सबसे स्लो है। तो हम क्या करते हैं, एक बीच के अंदर हम इसका स्मॉल पार्टिकल ले लेते हैं, यहाँ पे डेल्टा आर हो जाएगा और ये डेल्टा टी हो जाएगा। जो हमने एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट की थी वो इस पार्टिकल के थ्रू हमने कैलकुलेट कर दी। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन शुरू होता जाता जाएगा, जो टाइमिंग है वो इस साइड में पॉजिटिव होता जाएगा, यानी जो टाइम है हमेशा ऑलवेज इंक्रीज होता जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या है, जैसे जैसे हमारा टाइम इंक्रीज हुआ हमारी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती गई। और इसके अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहले जो टाइमिंग हाई थी वो इसके अकॉर्डिंग, और फिर ये धीरे धीरे ग्राफ इस डायरेक्शन में आता गया। ये जो ग्राफ है वो किस रिएक्शन के लिए शो करेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। क्यों हो सकता है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, हमेशा क्या होगा, इस पोजीशन में रिएक्शन को पहुंचना है, अगर यहाँ पे डिपेंड ब्लो कर रही है तो वो रिएक्शन पहले से हो चुकी है और इस डायरेक्शन में आ रही है, तो दैट मींस वो अपनी दूसरी पोजीशन वापस से ले रही है। इस पोजीशन पे हाई रिवर्सिबल यानी हाई पोजीशन पे यानी प्रोडक्ट में अपना कन्वर्ट हो चुका रिएक्टेंट, अब वो वापस क्या हो रहा है, वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। इस रिएक्शन में क्या हो जाएगा, ये हो गई रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, ये दोनों के लिए आ सकता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए। ये था तीनों रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ इन कंपैरिजन ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शंस। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है रेट ऑफ कांस्टेंट या रिएक्शन। इसको हम किससे शो करेंगे हमेशा, देखिए क्या होगा, सॉरी ई के यानी अभिक्रिया की कांस्टेंट है कि कौन सी रेट ऑफ रिएक्शन है। अब इसमें हमको स्टार्ट करना है कि रेट ऑफ कांस्टेंट कितने टाइप्स का है। देखिए आपके रेट ऑफ कांस्टेंट होता है फर्स्ट टाइप 0,
1 सेकेंड। इसे हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कैसे है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, अब हमें देखना है कि होता क्या है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन कांस्टेंट, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी इसको कहते हैं। ये तीनों एक ही चीज है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं। एक हमारी रिएक्शन है A प्लस बी जो कन्वर्ट होती है हमारी C प्लस D। ये कॉमन एग्जांपल हम रिवर्सिबल रिएक्शंस का फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्या होगा अब इसके अंदर हमें इसका निकालना है D पे, दैट मींस रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने आपको क्या कहा, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये होता है हमारा रेट ऑफ कांस्टेंट, यानी जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है उसको हम हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बाय द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप यहाँ पे शॉर्टकट में लिख सकते हैं इसको, रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये होता है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हमें एक और चीज देखनी है, इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के अंदर क्या होगा, अगर मैंने माना इसके A पार्टिकल्स थे, इसके कैपिटल B पार्टिकल्स थे, इसके कैपिटल C पार्टिकल्स थे और इसके कैपिटल D पार्टिकल्स थे, तो क्या हो जाएगा, जो पार्टिकल्स है वो हमेशा इसकी पावर के ऊपर ऐड हो जाएंगे। यानी जैसे NaCl है, ठीक है, वो ब्रेक हुआ Na प्लस Cl माइनस। अगर यहाँ पे मैंने NaCl के 2 पार्टिकल्स लिए तो क्या होंगे, 2 पार्टिकल N 2 पार्टिकल Cl, तो हम उसकी क्या लिखेंगे, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन Na2Cl माइनस 2 Na प्लस अपॉन NaCl के 2। जो पावर जाएगी वो जाएंगे आगे के नंबर्स कि उसकी कितनी क्वांटिटीज हमने रिएक्शंस में पार्टिसिपेट किए। ये होती है हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये हमारा निकला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हमें एक बार देखना है कि K कैसे आया, दैट मीन्स जो कांस्टेंट K का अपन ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए काम किया है, अगर हमें देखना है ये जो K है हमने इसको कहाँ से कैलकुलेट किया, तो देखो क्या करते हैं, हमने कोई सी भी रिएक्शन ऐसे लिखी, रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो हमें क्या लिखना है, वेलोसिटी या ब्रैकेट में रेट ऑफ रिएक्शन। इसे हम किससे कर रहे हैं कि किसके प्रोपोर्शनल होगी, प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट। ठीक है, अगर प्रोडक्ट यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन किसकी होती है, रिएक्टेंट की, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे हम, रिएक्टेंट इज इक्वल टू K प्रोडक्ट। देन हमें किसको कैलकुलेट करना है, K को, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट। ये आ गया हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन K। अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया था, हमने सिर्फ इसके अगर एग्जांपल की थ्रू उसको देख लेते हैं, फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। मैं इस रिएक्शन की जगह लेता हूँ H2 मैंने लिया मेरा रिएक्टेंट, H प्लस वो 2, किसमें ब्रेक होगा, यहाँ पे हम इसको कांस्टेंट करेंगे, किस में जाएगा, हो गया। यानी ये हमारा रिएक्टेंट, ये हमारा प्रोडक्ट। अब मुझे क्या लिखना है, K इज इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, H प्लस, मैंने आपको पहले पावर का बता दिया, इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर क्या चले जाएंगे, ऑक्सीजन 2 ही रहेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2O जिसकी पावर आ जाएगी। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट, ये हमारा पोजीशन, ये आ गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। इसे हम
ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।